सलमान, आपकी टीम पीएसएल में तो अच्छा खेली और आपका T20 का तजर्बा भी अच्छा है। सो एज ए कैप्टन आपको ये कितनी एक आसान असाइनमेंट लग रही है बांग्लादेश के खिलाफ कि ये सीरीज़ जीतें और फिर अपनी मर्ज़ी से तजर्बात भी कर सकें आप? सर, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी सीरीज़ आसान नहीं होती और बांग्लादेश स्पेशली मेरे ख्याल से अभी उनकी जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है और हम कोशिश करेंगे कि हम जो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो खेलें और इस सीरीज़ को बेहतर तरीके से खेलें, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम आसान नहीं होती। सलमान भाई, जब टीम सेलेक्ट की गई तो ऑब्वियसली आप भी उसका पार्टी होंगे, तो सुफियान वकीम को ड्रॉप किया गया है क्योंकि उनकी पास में परफॉर्मेंस की जाए तो बेहतर है। क्या समझ के उनको ड्रॉप किया गया है? शादाब खान की वापसी हुई है। सर, सुफियान मैं पर्सनली मुझे वो काफ़ी पसंद है और आप देखेंगे कि आने वाली सीरीज़ में वो सुफियान आपको वाइट बॉल क्रिकेट में नज़र आएंगे। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड सुफियान जो है वो हमारी वाइट बॉल क्रिकेट का काफ़ी एक की रोल प्ले करेंगे। और इस सीरीज़ में आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर लाहौर में स्पिनर्स का उतना वो इफेक्टिव नहीं रहे, तो हमने कोशिश किया कि एक फास्ट बॉलर को उनकी जगह ऐड किया जाए। लेकिन सुफियान, मैं पहले भी बोला मेरे वो काफ़ी फेवरेट हैं। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को आगे वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी सर्व करेंगे और काफ़ी मैचेस जितवाएंगे। और शादाब पिछली सीरीज़ में भी थे, उनकी वापसी तो नहीं अभी, वो न्यूजीलैंड सीरीज़ में थे। सलमान भाई, एक्सक्यूज़ मी, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश का कौन सा बॉलर या बैट्समैन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? सर, ऐसा कोई एक बॉलर कहना का मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनके पास अभी मेरे ख्याल से जो राइट नाउ फास्ट बॉलिंग है वो, अगर आप बांग्लादेश की जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं देखें तो मेरे ख्याल से सबसे अभी उनकी जो है बॉलिंग, वो फास्ट बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। जो प्रीवियसली आप देखेंगे वो उतने उनके एक आधा बॉलर होता था, लेकिन अभी उनके पास 3-4 बॉलर ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। तो ऐसे किसी एक बॉलर को हमने नहीं टारगेट किया, लेकिन सबके खिलाफ प्लान जरूर किया हुआ। और बैट्समैन भी मेरे ख्याल से उनके सारे, आप जैसे उनका भी कैप्टन थे रतन दास, मेरे ख्याल से वो अभी मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। तो वो ऐसे प्लेयर होंगे जिनको हम चाहेंगे कि उनको उतना रन बनाने ना दें, और वो कैप्टन भी अगर कैप्टन रन ना बनाए तो टीम थोड़ी सी उनका मोराल डाउन हो जाता है। सलमान, पीएसएल के अंदर हाई विकेट टेकर रहे हैं शाहीन अफरीदी, उनको कितना आप मिस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर? और बाबर और रिजवान भी नहीं है, तो क्या कोई प्रेशर होगा आप लोगों पे? नहीं सर, प्रेशर तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमारे पास, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि कोई भी किसी को भी किसी भी टाइम रिप्लेस कर सकता है, तो प्रेशर तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, शाहीन और बाबर और रिजवान आपके वो पाकिस्तान के पिछले 4-5 सालों के सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस भी जितवाए हैं। और वो आप गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे कि वो पाकिस्तान की वाइट बॉल में अभी भी उनका काफ़ी मेरे ख्याल से रोल रहेगा आने वाले फ्यूचर में। और हाँ, वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को पास्ट में काफ़ी मैचेस जितवाए हैं, और जो अभी भी प्लेयर है मुझे लगता है कि वो भी ऐसे प्लेयर हैं। मैंने आपको बोला पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम रिप्लेस कर सकते हैं। बताइए कि बांग्लादेश के खिलाफ जीतने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएंगे और पहले T20 के अंदर कौन ओपनिंग कर रहा है? सर, हिकमत अमली ज़ाहिरी बात है, आपको यहाँ तो नहीं बताऊंगा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हमने प्लान्स ज़रूर किए हुए हैं जो हमने अपनी गोइंग फॉरवर्ड वाइट बॉल क्रिकेट में करने हैं, और कोशिश यही रहेगी कि उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा और लंबे पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ओपनर्स आपको कल पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान, आप पिछले साल कप्तान बने थे, उसके बाद से मुसलसल सिलेक्शन में तब्दीलियां हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि इस सिलेक्शन में हम तजर्बात कर रहे हैं, गोइंग टूवर्ड्स वर्ल्ड कप भी हमारी सही हिकमत अमली है, और आपका कितना अमल दखल होता है सिलेक्शन में? सर, चेंजेस मैंने आपको बोला, हमारी कोशिश यही है कि बिफोर वर्ल्ड कप हम लोग एक ऐसी प्लेइंग 11 बना लें जो हमें श्रीलंका में जहाँ पे वर्ल्ड कप है वहाँ पर हमें लगे कि बेस्ट प्लेइंग 11 वो है बिफोर वर्ल्ड कप। इसलिए हम लोगों को ट्राई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो एक पूल इकट्ठा हो जाए हमारे पास 20-25 प्लेयरों का, कि अल्लाह ना करे कोई वर्ल्ड कप के करीब जाके आपको कोई इंजरीज होती है, जैसे पास में आपने देखा होगा कोई इंजरी होती है तो फिर हम लोगों को वो काफ़ी मिस करना पड़ता है प्लेयर। तो हमारी कोशिश यही है कि बिफोर वर्ल्ड कप हम 20-25 प्लेयर्स का पूल ऐसा तैयार कर लेंगे, अगर कोई खुदा ना खास्ता इंजर्ड भी होता है तो हमारे पास वहाँ पर एकदम हमें ये ना लगे कि अभी क्या करें, तो हमारे पास वहाँ पर रिप्लेसमेंट मौजूद हो। और सिलेक्शन सर, मेरे ख्याल से ये एक टीम है और टीम सिलेक्शन हेड कोच और मैं ही मिलकर हम सब टीम बनाते हैं, तो मेरा भी उसमें रोल रहता है। सलमान, पाकिस्तान के अभी जो प्लेइंग 11 है या स्क्वाड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा
इन फॉर्म टॉप ऑर्डर बैटर मौजूद हैं, फ़खर की बात कर लें, हसन नवाज़ भी हैं, साबज़दा फरहान भी हैं, तो क्या समझते हैं कि प्लेइंग 11 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि तमाम इन फॉर्म बैटर को प्लेइंग 11 में किस तरह से एडजस्ट करें, क्योंकि आपने खुद भी टॉप ऑर्डर के अंदर खेलना है, तो ये इस बारे में बताइएगा कितना मुश्किल लग रहा है ये। सर अभी प्लेयर्स की जो फॉर्म है आपने PSL में देखी है, आप जैसे जो भी प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल से उन सब की जो फॉर्म है काफ़ी अच्छी है, और ये एक ज़ाहिर बात है मुश्किल चीज़ ज़रूर है हमारे लिए, लेकिन ये एक अच्छी मुश्किल चीज़ है कि आप मतलब कोई भी कैप्टन या कोच इस तरह की मुश्किल मतलब चाहेगा कि हमारे पास हमेशा से रहे। तो कोशिश यही करेंगे कि जितना प्लेयरों को मैक्सिमम चांस दिया जा सके दें, और एक ऐसी प्लेइंग 11 बनाए जो हमें जीतने में हमारे लिए हेल्प करे। सलमान, इसको हम जो सीरीज़ अब हो रही है कल शुरू हो रही है, इधर नए कोच आए हैं आपके साथ माइक हैसन, और हम कह सकते हैं कि इसको ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका वर्ल्ड T20 के लिए, तो क्या टारगेट सेट किए हैं? ऑब्वियसली जितना भी बात हुई हसन नवाज़ आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि पहले ऊपर कह रहे थे, मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे, तो क्या आपके जहन में क्या कम्बिनेशन है कि वर्ल्ड कप तक जब जाएँ तो आप ज़्यादा यंगस्टर्स के साथ जाना चाहेंगे या एक्सपीरियंस को भी साथ देखेंगे, किस तरह देखेंगे? सर कोशिश यही है कि यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस जो है उसका मिक्सचर रहे, क्योंकि कोई भी टीम मुझे लगता है कि ऐसी जो भी दुनिया की टीम्स हैं वो अच्छी टीम अगर आप देखेंगे तो उसमें सीनियर्स और जूनियर्स का जो है ना वो कम्बिनेशन रहता है, वो मिक्सचर ही अच्छी टीम एक बनाता है। अगर आप पूरे यंगस्टर्स ले जाएं तो वो भी मुश्किल होता है, और जैसे फुल एक्सपीरियंस हो जाए तो वो भी एक जो यंगस्टर्स का स्पार्क रहता है वो मिसिंग रहता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ऐसी टीम हो जिसमें एक्सपीरियंस भी हो और यंगस्टर्स भी हों। सलमान, अभी पाकिस्तान T20 टीम के जो हेड कोच और कप्तान दोनों ही इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं, क्या हम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मेथड फॉलो करती है अटैकिंग क्रिकेट का, क्या हम वही देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के T20 क्रिकेट को लेकर काफ़ी बात होती है इस चीज़ पे कि हमारा अर्ली ऑन स्टार्ट जो है बड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो दुनिया की टीम्स हैं? सर इस्लामाबाद का ही नहीं, आप दुनिया में देखेंगे तो वो भी यही तरीका यूज़ कर रहे हैं। जो मॉडर्न डे जिसको बोला जाता है मॉडर्न डे क्रिकेट, वो मेरे ख्याल से यही है, वो दुनिया में लोग यही क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि हम एक प्रोसेस बनाया है हमने, उसको फॉलो करें लंबे अरसे तक के लिए, और वो अटैकिंग क्रिकेट ही है, तो कोशिश यही करेंगे कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वही खेलें, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप फेयरलेस रहते हैं लेकिन केयरलेस नहीं, तो वो एक मिक्सचर जो है ना वो उसको कोशिश करेंगे बनाएं। सलमान, ये जो अभी टीम अनाउंस हुई है PSL की, बेहतरीन जो लड़के की अभी टीम अनाउंस हुई 12 लड़कों की, उसमें 8 लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान की टीम में नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस PSL में सबसे ज़्यादा थी, और जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस PSL में उतनी नहीं आई। तो ये आप इसमें आपको सरप्राइज़ नहीं हुआ कि ये क्या हुआ कि हालांकि टीम का कहा गया है कि टीम की जो सिलेक्शन हुई है वो हुई है PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर हुई है, आपका नाम मेरा उसमें नहीं है टीम में? सर आप मतलब ज़ाहिर बात है PSL की परफॉर्मेंसेस तो आप देखते ही देखते हैं, अब जिन्होंने इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस किया आप उनको तो नहीं मतलब कर सकते ना, क्योंकि अगर उनसे PSL में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो इंटरनेशनल में उनकी प्रीवियसली परफॉर्मेंस है तो आप उनको मतलब पिक ही ना करें। मतलब पहली ऑप्शन तो यही रहती है कि जो इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं वो ज़ाहिर बात है टीम का पार्ट रहते ही रहते हैं, और फिर PSL में ज़ाहिर बात है जो परफॉर्मेंसेस करते हैं लोग, और मेरे ख्याल से अभी अगर आप ये 16 लड़के देखेंगे तो उनमें मोस्टली प्लेयर्स ऐसे ही होंगे कि जिन्होंने PSL में भी परफॉर्मेंस किया है, और उनका इंटरनेशनली जो प्रीवियसली लास्ट 6 मंथ का रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। तो मतलब दोनों चीज़ों को देख कर ये कर सकते हैं आप, इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस को किसी को ज़ाहिर बात है आप मिस तो नहीं कर सकते। जब हेड कोच आकिब जावेद थे आपके साथ तो टीम सिलेक्शन में 15 रुकनी स्क्वाड के साथ साथ प्लेइंग 11 में भी उनका किरदार ज़्यादा नुमाया था, कप्तान और हेड को मान्य किया गया था। आप बतौर कप्तान तजर्बा कैसा रहा वो, और क्या समझते हैं कि उस पॉलिसी को मज़ीद बरकरार रहना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए? टीम सिलेक्शन में ख़ास तौर पर प्लेइंग 11 में कप्तान और कोच की राय को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। सर मेरे ख्याल से तब भी जो कैप्टन की मेरे ख्याल से तो जो राय थी वो उस टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मेरे ख्याल से मैं जो अपना बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जब न्यूजीलैंड गया था तो जो मैंने प्लेइंग 11 उनसे मांगी, हम दोनों ने मिलकर मशवरा जो किया, उन्होंने उस पर मुझे मतलब कभी भी नहीं बोला कि ये नहीं हो सकता या ये नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से मशवरा करते थे और टीम बनाते थे, और अभी भी मतलब यही है कि कोच और मैं ही मिलकर हम कोशिश करेंगे टीम बनाएं। एंड ऑफ द डे सर जो हमारा जो पीछे पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये रहता है कि जो बेस्ट 11 हो वो खेले, और जो पाकिस्तान को मैच जीतने में हेल्प कर सकती है वो खेले। टारगेट पीछे यही रहता है। सलमान भाई, अच्छा मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइएगा कि बहुत सारी एक पोजीशन खास करके ओपनर की बात करें तो बहुत सारे ओपनर्स पाकिस्तान टीम में हैं, तो क्या जो ये कोई रोटेशन पॉलिसी होगी कि क्योंकि 3 मैच हैं तो डिफरेंट रोटेशन पॉलिसी के साथ चलें कोई प्लेयर सबको ताकि मौका मिले, या फिर एक ही स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे?
सर अभी तो काफ़ी ओपनर भी नहीं है, अभी तो मेरे से 3 ओपनर ही हैं। अब हसन नवाज़ को आप ओपनर काउंट कर रहे हैं तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो अब ओपनर रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस PSL में मिडिल ऑर्डर में की है, तो वो मेरे ख्याल से अभी आप उनको मिडिल ऑर्डर ही कंसीडर करें। और ओपनर्स हमारे पास अभी तो मेरे ख्याल से तो हमारे पास 3 ओपनर हैं, तो कोशिश करेंगे कि मतलब जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारी कोशिश यही रहेगी गोइंग फॉरवर्ड भी और इस सीरीज़ में भी कि मैक्सिमम प्लेयर्स को चांस दिया जाए, ताकि हमारे पास जब हम वर्ल्ड कप पे जाएं उससे पहले हमारे पास 20-25 प्लेयर्स का पूल ऐसा हो जो किसी भी टाइम किसी को रिप्लेस कर सकते हो। Captain, how do you rate Bangladesh as a T20 team, and who you think the key factor for Bangladesh in both departments, batting and bowling? I think they have a quality side, and it's very hard to mention one name in both departments because they have like quality players in both departments. They have a very good bowlers who can win you a game, and when it's come to batting, they have very good batting side as well. And the people have like done before that. But yeah, it's really hard to mention a few names, but they have a quality side. We know that, and we are preparing according to that. सलमान भाई, शकील खट्टक यार, यहाँ पर मोइन भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी PSL फाइनल में और उन्होंने जिक्र किया था कि वसीम जूनियर जो है वो फाइनल इसीलिए नहीं खेले कि वो इंजरी का शिकार थे। उनके बारे में क्या अपडेट है? वो अवेलेबल होंगे स्क्वाड में? और दूसरा कि DRS नहीं है इस सीरीज़ में जो सुनने में आ रहा है, आप समझते हैं कि उनके ना होने से थोड़ा सा अफेक्ट करेंगे आप लोगों को जो रिजल्ट होता है? क्योंकि साउथ तो हमें काफ़ी गुस्से में लगे थे फाइनल वाले दिन। सर DRS ज़ाहिर बात है एक ऐसी मतलब हेल्पफुल चीज़ तो है ही है, उससे काफ़ी हेल्प होती है। और अंपायर्स भी इंसान ही है, मिस्टेक हो ही जाती है, क्योंकि नेकेड आई से चीज़ें देखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहता है, तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ, DRS का ना होना आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से DRS से पहले जब DRS नहीं था उससे पहले भी क्रिकेट होती थी और लोग खेलते ही थे, तो हमें अभी अंपायर्स पे ट्रस्ट करना है और मुझे उम्मीद है कि अच्छी अंपायरिंग भी देखने को आपको मिलेगी। वसीम जूनियर का अभी तो कोई फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, तो उसको जो फिजियो हैं वो देख रहे हैं। इंशाल्लाह आज या कल में उसका डिसीजन हो जाएगा जो भी होगा।